नमस्कार दोस्तों, जी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया है स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है। तो स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है जीवाणु और उनके कारण होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसे जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 त्वचा का अध्ययन कहलाता है। तो त्वचा का अध्ययन त्वचा विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कवक और कवक रोगों के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइक्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 9 ट्यूमर के अध्ययन को कहा जाता है। तो ट्यूमर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 लीवर और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। लीवर और उसके रोगों के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है। तो गुप्त लेखन का अध्ययन क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है तंत्रिका तंत्र उसके कार्य और उसके विकारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसे तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसे एटियोलॉजी कहा जाता है। एटियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानों और उनके रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो उसे ऑटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसे भूविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सिक्कों और पदकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। उसे कहते हैं पक्षी विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन जो है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्राओं का अध्ययन कहलाता है। तो मुद्राओं का अध्ययन जो है पैडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो यूरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो विषाणुओं का अध्ययन जो है वायरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 संक्रमण प्रतिक्रिया के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहता है, माइलोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीटों का अध्ययन को कीट विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उससे स्त्री रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसे हेलोग्राफी कहा जाता है। तो ये तो कुछ सुपर